नमस्कार। प्रॉपर्टी कस्टमर वीएनएस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर प्रॉपर्टी की ऐड पढ़ते हैं और जो लोग हमारा चैनल देखते हैं, मैं लाइव आता हूं शाम के 9 बजे डेली, ठीक है, जिस पे प्रॉपर्टी के नए ऐड जो भी हमारे नॉलेज में आता है उसके बारे में बात होती है और कुछ सावधानियां वगैरह जो भी होती है प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में डिटेल से जो भी सावधानियां हमें पता है उस चीज़ को मैं शेयर करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है, लेकिन जितना भी नॉलेज है, जो चीज़ें हैं, कभी कभी आदमी फंस जाता है प्रॉपर्टी लेने के बाद और लेने से पहले क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है, कहाँ प्रॉपर्टी सर्च करना है, ठीक है, किस जगह लेना है, किस जगह को अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ों पे मैं बात करता हूँ अपने लाइव सेशन में, ठीक है। तो आप लाइव अपना 9 बजे देख सकते हैं, डेली 9 बजे शाम को। तो आइए आज शुरू करते हैं सस्ती ज़मीन के बारे में, ठीक है। सस्ती ज़मीन के बारे में बात करेंगे, लोन के बारे में बात करेंगे, लोन वगैरह, प्रॉपर्टी लोन लेके प्रॉपर्टी कैसे लें। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि किस प्रॉपर्टी पे लोन मिलता है, किस प्रॉपर्टी पे लोन नहीं मिलता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सस्ती ज़मीन के बारे में। मिर्ज़ापुर ज़िले में बढ़ियान तहसील से 14 किलोमीटर डिस्टेंस पे एक जगह है, जगह का नाम है रैकरा। वहाँ पे 3 लाख रुपया बीघा ज़मीन है। जो लोग इस वीडियो को हमारा देखते होंगे, पहले के वीडियो, तो जानते होंगे उसके डिटेल के बारे में, और जो लोग नहीं देखे होंगे तो 3 लाख रुपया बीघा ये ज़मीन है, ठीक है। जगह का नाम रैकरा है, जो कि मिर्ज़ापुर से लमसम 40 किलोमीटर पड़ेगा, वाराणसी से लमसम 80-85 किलोमीटर पड़ेगा। यहाँ पे 100 बीघा ज़मीन है, पिच रोड है, रोड की चौड़ाई 20 फीट है, ठीक है। मिनिमम जो ज़मीन वहाँ पे कम से कम 5 बीघा ज़मीन आप ले सकते हैं, उससे कम की वहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है। 5 बीघा आप ज़मीन ले सकते हैं 3 लाख रुपए बीघा के रेट से। ज़मीन थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, ठीक है, उसको जेसीबी से सही कराना पड़ेगा खेती के लिए। खेती लेके लोग कर रहे हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर लोग कमेंट में मांगते हैं, आप कमेंट में नंबर ना मांगें, हमारे चैनल को क्लिक करेंगे, उस पर देखेंगे तो मेरा मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों दिया गया है, ठीक है। उसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट जब भी करें शाम को 5 बजे से 9 बजे के बीच में करें, ठीक है। दूसरी ज़मीन और है, ठीक है, बढ़ियान तहसील में गढ़वा में है, वो भी 5 लाख रुपए बीघा है, ठीक है। तो वो उबड़ खाबड़ नहीं है, ठीक ठाक है, पिच रोड है, वहाँ पे सिंगल रोड बना हुआ है, डबल पे काम लगा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं रीसेल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, रीसेल की प्रॉपर्टी है। तो उसमें आप देख सकते हैं वहाँ पे भी 50 बीघा ज़मीन है। यदि उसमें आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, उसमें 2-4 बीघा भी मिल सकता है, और बड़े पैमाने पे लेना चाहें बड़े पैमाने पे ले सकते हैं। एग्रीकल्चर लैंड की बात करना हूँ ओनली, ठीक है। खेती की ज़मीन और भी अवेलेबल है उधर साइड मिर्ज़ापुर में, जिसमें कि आप 12 लाख, 13 लाख, 10 के आसपास, 5 से लेके आपको 13 लाख तक जो ज़मीनें मिलेगी वो ठीक ठाक मिलेगी, ठीक है। और 5 लाख से यदि नीचे की ज़मीन यदि सर्च करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी, चाहे फिजिकल के रूप में और चाहे अदर रूप में, पेपर में भी दिक्कत हो जाती है। कभी कभी आदमी सस्ते में बेच देता है, तो इस चीज़ को आपको इंक्वायरी कराना पड़ेगा, जांच कराना पड़ेगा कि ज़मीन कैसी है वगैरह। सस्ती ज़मीन के ज़्यादा चक्कर में न पड़े। यदि कोई मिर्ज़ापुर साइड में जो लोग नहीं गए हैं, चाहे जो लोग नहीं जानते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं 2.5 लाख रुपये बीघा है, 2 लाख रुपये बीघा उधर ज़मीन है। तो कृपया 2 लाख 2.5 लाख रुपये बीघा वाली ज़मीन के ऊपर फोकस न करें, ठीक है। मैं अपनी पर्सनली सलाह देता हूँ कि 2-2.5 लाख रुपये बीघा वाली ज़मीन पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि उधर पत्थर पहाड़ ज़्यादा हैं, ठीक है। 2-2.5 लाख रुपये बीघे में आदमी पत्थर पहाड़ नाप के दे देगा, ठीक है। तो उसको लेके क्या करेंगे, बेचेंगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं बाद में। तो ज़मीन ठीक खरीदें, नक्शे में देख लें उसको, ठीक है, पेपर वगैरह चेक करवा लें, सब कुछ ठीक रहे तभी खरीदें। और ज़्यादा सस्ती, ठीक है, 3 से नीचे की ज़मीन पे ध्यान न दें आप, ठीक है। कलवारी में यदि आप कमर्शियल टाइप का ज़मीन ढूंढ रहे हैं तो कलवारी में ज़मीन है, मेन रोड पे, 4 लेंथ हाईवे पे, 4 लेंथ, 2 लेंथ बन चुका है, 2 लेंथ तो है ही है, उस पर 4 लेंथ पे काम भी लगा हुआ है और बहुत जल्दी पास हो गया है, बनेगा भी। उस पर आप 2 लाख रुपया हिस्सा मिलेगा ज़मीन मेन रोड पे। यदि आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट जैसे लान हो गया, कटरा वगैरह बनवाना हुआ, होटल वगैरह खोलना हुआ, मैरिज लान, पेट्रोल पंप, ईटीसी कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उस पर आपको 2 बीघा ज़मीन है, 2 लाख रुपये हिस्सा के हिसाब से, ठीक है। 80 लाख रुपए लगेंगे 2 बीघे का, ठीक है। तो फ्रंट 210 फीट आएगा। यदि ऐसी ज़मीन आप देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, वो वाराणसी से लमसम 80 किलोमीटर डिस्टेंस पे पड़ेगी।
उस टाइप की ज़मीन भी आप ले सकते हैं। निवेश के लिए काफ़ी बेस्ट है मेरे नज़र में, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी आप अपने तौर तरीके से ही करवाएंगे, न कि किसी के कहने पे कि किसी ने कह दिया कि नहीं बहुत बढ़िया है तो बहुत बढ़िया है चलो ले लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जो भी प्रॉपर्टी को कैसे चेक कराते हैं वगैरह लाइव देखेंगे हमारा, तो उसमें मैं बताता हूँ और आज भी बताऊँगा कि क्या है, क्या क्या पेपर में क्या क्या चेक करना है, कैसे चेक करेंगे कि प्रॉपर्टी प्लॉट सही है, कैसे चेक करेंगे कि प्लॉट, यदि किसी प्रॉपर्टी पर लोन वगैरह की जिक्र भी इसमें मैंने किया है, तो लोन जिस प्लाट वगैरह के लोन एग्रीकल्चर लैंड पे लोन नहीं मिलता है, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड पे यदि आप ज़मीन लेना चाहते हैं तो उस पर लोन नहीं देता है बैंक, ठीक है। बैंक एग्रीकल्चर लैंड पे केसीसी देता है, और केसीसी उसी को नाम देता है जिसके नाम खतौनी होती, और इसमें बैंक एग्रीकल्चर लैंड पे लोन नहीं देता है, ठीक है। यदि प्लॉट वगैरह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, प्लॉट वगैरह लेना चाह रहे हैं तो उस पर बैंक लोन देता है, लेकिन बैंक लोन के कंडीशन होते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि लोन किस प्लॉट पे लोन देगा बैंक, किस प्लॉट पे नहीं देगा। तो प्लॉट जो बैंक कमर्शियल प्लॉट हो चाहे कोई भी प्लॉट हो, बैंक उसी प्लॉट पे लोन देता है जो रीसेल का हो। ध्यान रहे इस चीज़ का, ध्यान रखें, जो प्लॉट रीसेल का है उसी प्लॉट पे बैंक लोन देता है, ठीक है। और जो रीसेल का नहीं है बैंक उसको पे लोन नहीं देता है। बहुत से ऐसे प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं कि नहीं नहीं मैं लोन करा दूंगा इस प्लॉट वगैरह पे, किसी भी प्लॉट पे। वो लोन प्रॉपर्टी लोन नहीं हो सकता, होम लोन नहीं हो सकता, पर्सनल लोन करवा देंगे जिसका ब्याज हाई इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। तो होम लोन या प्रॉपर्टी लोन जो भी आप लेंगे रीसेल का प्लॉट ही पे ही लोन होगा, ठीक है। होम लोन वगैरह 8% से शुरू हो जाता है, ठीक है। 9-10% जैसी भी कंडीशन वगैरह होती है वो बैंक पे अपना वेरीफाई करता है, ठीक है। उसका आप वीडियो देखना चाहेंगे तो आप लाइव में देखिएगा, मैं उसमें बता दूंगा आप। वाराणसी के नज़दीक प्लॉट, वाराणसी के नज़दीक जो है प्लॉट है हरौआ, हरौआ से 10-12 किलोमीटर, एयरपोर्ट से भी 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस पे 1 बीघा ज़मीन है, ठीक है। ज़मीन का रेट 4 से 5 लाख रुपया बीघा बिस्सा है, ठीक है। ध्यान रहे बीघा बिस्सा में थोड़ा फ़र्क है। और मिर्ज़ापुर की ज़मीनों के जो रेट बताया मैंने वो बीघा का रेट बताया। हरौआ या वाराणसी के नज़दीक की जो भी ज़मीन मिलेगी वो बिस्से के रेट में ही बताई जाएगी, ठीक है। वाराणसी के नज़दीक की ज़मीन जितनी भी रहेगी वो बिस्से का ही रेट रहेगा। तो आप यदि बीघा की ज़मीन वाराणसी में प्लॉट वगैरह देख रहे हैं, कोई बीघा की बड़े पैमाने पे खेती की ले सकते हैं, तो वो आपको 2.5 लाख रुपए बिस्से, 50 लाख रुपए बीघे से कम नहीं मिलेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड भी लेंगे तो भी आपको 50 लाख रुपए बीघे से कम नहीं मिलेगी। फूलपुर के साइड जौनपुर बॉर्डर तक इस अब एरिया में आपको अमूल फैक्ट्री के साइड में भी मिल जाएगा 2.5 लाख रुपए बिस्सा, 50 लाख रुपए बीघे की एग्रीकल्चर लैंड टाइप में मिल जाएगी। लेकिन जिस ज़मीन पे रोड रास्ता यदि सब क्लियर है वो 4-5 लाख रुपए बिस्से से कम नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत से लोग 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख में कहते हैं कहीं है, तो हमारे नॉलेज में नहीं है, वो अपने अपने तौर तरीके से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी लेने में बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है, ठीक है। कोई भी प्लॉट प्रॉपर्टी आप लेते हैं, देखते हैं वगैरह, तो बहुत बारीकी से चेक कराएं, न कि किसी के कहने पे चेक कराएं। हर वीडियो में मैं ये बताता रहता हूँ कि प्रॉपर्टी में सावधानी बरतें, ठीक है। बहुत से लोग सावधानी नहीं बरतते हैं जो कि फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। कोई भी प्लॉट रजिस्ट्री वगैरह एक बार की हुई रहती है, दोबारा भी आदमी कर देता है। एग्रीमेंटेड प्रॉपर्टी भी रजिस्ट्री कर देता है जो कि आपको पता नहीं रहता। आप पूरा पेमेंट किए रहेंगे तो भी दोबारा रजिस्ट्री हो जाएगी, जो कि बाद में कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। इस वजह से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, और आप इस चीज़ की जानकारी ज़रूर रखें कि हमें प्लॉट प्रॉपर्टी में चेक क्या कराना है। बहुत से लोग डिपेंड हो जाते हैं किसी पे कि फला व्यक्ति है जो चेक करवाएंगे, वो चेक करवाएंगे वगैरह वगैरह, वकील से कराएंगे। भाई वकील तो पेपर देख लेगा अधिक से अधिक, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, पेपर सही है, उसके नाम पे है, लोन वगैरह है ना। लेकिन बहुत सी इंक्वायरी है जो कि वकील नहीं पकड़ पाएगा। वकील कहेगा कि भाई मैं तो उतना ही जाना देखा था, जो आपने दिया उसका मुआयना कर लिया वो सही है। लेकिन बाकी और फिजिकल चीज़ें हैं जो कि आपको देखना पड़ता है, जैसे मौके पे ज़मीन पे जाके देखना, मौके पे खेती कौन कर रहा है, कब्जा किसके पास है। अगल बगल पड़ोसी से भी पूछना पड़ता है कि भाई वो ज़मीन क्या है, कब से है, कौन जोत रहा है, कौन बो रहा है, क्या कर रहा है। ये सारी डिटेल भी आपको रखनी पड़ती है यदि आप कोई सी भी प्लॉट प्रॉपर्टी वगैरह ले रहे हैं तो। नक्शा वगैरह भी निकालना पड़ेगा, वकील नक्शा नहीं निकालेगा। ध्यान रहे चीज़ें, आपके मुआयना में नक्शा नहीं निकाला है, मुआयना में नक्शा शामिल नहीं है। यदि किसी लायर पे आप डिपेंड होते हैं कि भाई उसको दे दिया, खतौनी वगैरह दे दिया, भाई चेक कर लीजिए ज़मीन, तो वो तो वही चीज़ देखेगा, भाई खतौनी में उसका नाम है, उसने लोन वगैरह नहीं ले रखा है, उसमें मुकदमा नहीं चल रहा है। यही चीज़ें मुआयना में होती है।
मुआयना में नक्शा नहीं निकलवाया जाता। नक्शा आपको खुद निकलवाना पड़ेगा, लेखपाल से मिल के, कानूनगो से निकल के, तहसील जाके नक्शा लेके वकील से वो सब चीज़ें मैच कराना पड़ेगा कि भाई इनकी ज़मीन कितनी है, कितना बेचा है, कितना खरीदा है, किधर है, कौन सा भाई किधर है वगैरह। भाई वगैरह भी यदि 4 भाई 5 भाई यदि ज़मीन में है, ठीक है, तो भी तहसील से उस चीज़ का भाई से कोई मतलब नहीं रहेगा। तहसील में तो खतौनी में सिर्फ नाम रहेगा, कौन आदमी किधर है, ये सब चीज़ें फिजिकल आपको देखना पड़ेगा कि कौन आदमी किधर है, कौन भाई नाराज़ है, कौन सा बेचना ही नहीं चाहता वगैरह। तो कौन, ये सब चीज़ें यदि सबको लोग सहमति हैं तभी उसी प्लॉट प्रॉपर्टी को लें आप। यदि सहमति नहीं बनती है, आपस में तनाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, उस टाइप की ज़मीन से आप बचें, ठीक है। साफ़ सुथरी वही ले जो खतौनी में सिंगल हो, डबल हो या ट्रिपल हो, जिन लोगों का नाम है उस खतौनी में, ठीक है, वो आदमी अपना बेच चुका है वगैरह, वो सब क्लियर होता है। सारी चीज़ें अब इस सेशन में नहीं बताई जा सकती कि क्या क्या चेक करना है वगैरह। जो मोटी मोटा था वो मैंने आपको बताया। आप लाइव हमारा ज़रूर देखें, उसमें मैं डिटेल बताता रहता हूँ। वाराणसी के नज़दीक एके ड्रीम सिटी में भी प्लाट अवेलेबल है, ठीक है। एके ड्रीम सिटी जो कि गंजारी स्टेडियम के पास है, उसमें भी प्लाट है 2500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हैं, जो 60 फुट के मेन रोड पे दिया गया है, और उसमें कमर्शियल भी हैं और रेजिडेंशियल पे प्लाट अवेलेबल है। 80-85 बीघे के एरिया में फैला हुआ है। बगल में है मिर्ज़ा मुराद, ठीक है, एक और है KIT है, ठीक है, 100-125 बीघा में फैला हुआ KIT है और बहुत बड़ा है। उसके बगल में है, सामने ITI है, और इनका 80 बीघा जो है एके ड्रीम सिटी के। एके ड्रीम सिटी पूरे इंडिया में कम से कम नहीं तो 25 ब्रांच होगी, ठीक है। काफ़ी साफ़ सुथरा काम करता है। तो इसमें 60 फुट के रोड पे VDA अप्रूव्ड है, और बाकी ठीक है, महंगा सस्ता आप अपने से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि भाई हमें वो ज़मीन जो दे रहा है महंगा दे रहा है कि सस्ता दे रहा है। मार्केट रेट जाके उधर का एक बार खुद जाके लोकलिटी का पता कर लीजिए कि क्या है गंजारी स्टेडियम के अगल बगल की ज़मीनों का भाव। आप ऐसे पता कर लेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा कि एके ड्रीम सिटी में लेना ठीक रहेगा या गलत रहेगा, ठीक है। कमेंट में आप नंबर न मांगें, आप नंबर, हमारे फ़ोन नंबर इसमें दिया गया है, यूट्यूब चैनल पे दिया गया है, उसी पे आप नंबर देख सकते हैं, हमसे कमेंट कर सकते हैं, उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। नमस्कार।